सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोहरा में। साथियों, आज भी बात मैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित कर रहा हूं। मेनली जो है बीएड ब्रिज कोर्स के संबंध में कर रहा हूं। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में कहा था, तो उसी के संदर्भ में बातचीत कर रहा हूं कि जैसा कि 2017 में संसद में एक बिल पास हुआ, यानी कि सरकारी आदेश का अस्तित्व आया। एक सरकारी आदेश का अस्तित्व जो है कि सभी राज्यों के लिए आया। तो कुल मिलाकर के जो लोग प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे थे या प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे थे प्राइवेट स्कूलों के, चाहे वो कक्षा 1 से 5 तक हो या कक्षा 1 से 8 तक हो, तो उन सभी बीएड प्रशिक्षितों को और जो एंट्रेंट थे उनको एनआईओएस के माध्यम से जो है कि बीएड वालों को ब्रिज कोर्स और जो एंट्रेंट थे, प्योरली एंट्रेंट थे, उन लोगों को द्विवर्षीय डीएलएड करना अनिवार्य था। तो आज मेरा कहने का मतलब ये है, बहुत सारे एनआईओएस डीएलएड वालों का संदेश आता है कि सर आप कहना क्या चाहते हैं, आप दोगली बातें करते हैं। लेकिन मैं दोगली बातें नहीं करता हूँ, ये बात मैं स्पष्ट कह देता हूँ। किसी भी वीडियो में मैंने एनआईओएस डीएलएड के खिलाफ नहीं बोला है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ पर मैं कल बात कर रहा था, मैं ब्रिज कोर्स के संबंध में बात कर रहा था कि हम लोग जो हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं, हमारे पास किसी भी प्रकार की असंगत योग्यता नहीं है, जिसके कारण हमें प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति में कोई दिक्कत आ रही हो। समझ रहे, किसी भी प्रकार की हमारे पास कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए असंगत योग्यता नहीं है। असंगत योग्यता के तहत शिक्षक के पद के लिए उम्मीदवारी नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जो आदेश दिया, सरकार के आदेश के अस्तित्व को राज्य सरकार चुनौती दे रही है। केंद्र सरकार के सरकारी आदेश के अस्तित्व को राज्य सरकार चुनौती दे रही है, हम नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया, जो आदेश पारित किया कि सभी राज्यों के लिए और पूरी तरीके से एनसीटी से मान्यता प्राप्त 6 मंथ का बीएड ब्रिज कोर्स किया, तो सरकारी आदेश के अस्तित्व को चुनौती दे रही है हमारी राज्य सरकार। ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये बड़ी बात आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो भी अन्य लोग हैं जो शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, यानी कि संसद में बिल पास हुआ था, बिल पारित हुआ था और ये सरकारी आदेश था, सरकारी आदेश का अस्तित्व आया, तो आज सरकारी आदेश के अस्तित्व को चुनौती क्यों दे रही है राज्य सरकार? ये मेरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था। शिक्षा विभाग से, राज्य सरकार से याचिका करता हूँ कि उम्मीदवारी पर विचार करना चाहिए सरकार को। जो लोग, क्योंकि हम लोग किसी असंगत योग्यता के तहत शिक्षक के पद के लिए उम्मीदवारी नहीं कर रहे हैं। जो क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी एक टीचर के लिए होनी चाहिए, वो एलिजिबिलिटी हमारे पास है। तो मेरा कहने का मतलब है, कौन सा ऐसा बीएड ब्रिज कोर्स वाला है जो असंगत योग्यता के तहत शिक्षक के पद के लिए उम्मीदवारी कर रहा हो? सरकार क्यों केंद्र सरकार के आदेश को के अस्तित्व को चुनौती दे रही है? केंद्र सरकार के आदेश के अस्तित्व को चुनौती देना राज्य सरकार को महंगा भी पड़ सकता है, ये बात मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि याचिका करता हूँ कि उम्मीदवारी पर राज्य सरकार ने विचार करना चाहिए और विचार किया जाना चाहिए। देखिए, संसद में जो बिल पारित हुआ है तो वो नियमों के अधीन ही हुआ होगा। सभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सचिवों के साथ एलोबरेट हुआ होगा, विचार कंसर्निंग हुई होगी, विचार विमर्श हुआ होगा। उसके बाद राज्य सरकार के जो भी बोर्ड हैं उनके सचिवों के साथ भी विचार विमर्श हुआ होगा। उसके बाद जो है कि पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, जिस तरीके से जो समस्याएं आरटी एक्ट के बाद आई होंगी, तो उसके बाद जो है कि असंगत योग्यताओं को संगत बनाने के लिए एक प्रशिक्षण करना जरूरी था। वही प्रशिक्षण सरकारी आदेश के अनुसार अस्तित्व में आया। केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार संसद में बिल
होने के बाद अस्तित्व में आया। देखिए, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार के आदेश के अस्तित्व को चुनौती दे रही है कौन? उत्तराखंड राज्य सरकार। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार ने जो आदेश बनाया उस आदेश के तहत ही सभी लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। तो अब आप ये बताइए कि मैं नियमों से बाहर कहाँ हूँ। खासकर मैं NIOS DLED वालों के लिए भी कहना चाहूँगा कि साथियों, मैंने कभी भी आपके खिलाफ भी बात नहीं करी। मैं सिर्फ अपने गिरेबान में झांकता हूँ, दूसरे के गिरेबान में नहीं, कि कहाँ पर जो है कि कंसर्निंग की आवश्यकता है। बाकी मैंने जो है इसी संबंध में अपने एडवोकेट से बातचीत करी है और कुछ दिनों के बाद जो है कि ये हम जो भी है मेंशन करेंगे। एक नई याचिका मेरे ख्याल से अभी पढ़ने वाली है। उन याचिकाकर्ताओं के साथ भी मेरे कंसर्निंग चल रहा है कि आगे क्या होना चाहिए। वो लोग भी याचिकाकर्ता बनने जा रहे हैं, तो उन लोगों के साथ भी मैंने कहा कि जो चीज़ें हमने छोड़ी हैं तो वो चीज़ें आप जोड़ते हुए चलना। तो बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर के मैं अब देखिए आपको हर एक चीज़ बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर जो भी B.Ed ब्रिज कोर्स वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो अपने घर परिवार में ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि असंगत योग्यता के तहत शिक्षक के पद की उम्मीदवारी हम लोग नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जो आदेश दिया था, केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया था, केंद्र सरकार का जो आदेश अस्तित्व में आया था, उस आदेश को चुनौती राज्य सरकार दे रही है, हम लोग नहीं दे रहे हैं। हम और जो है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सरकार ने जो नियम बना दिए उन नियमों के तहत हमने प्रशिक्षण लिया, और जो IIT के मानकों के तहत हमने जो प्रशिक्षण लिया, क्योंकि जितने भी जो है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो भी IAS लेवल के अधिकारी होंगे, सचिव लेवल के अधिकारी होंगे, सेक्रेटरीज होंगे, तो उन्होंने जो है कि स्टेट या जो है कि जो भी है CBSE के हों या अन्य बोर्ड के सचिव हों, तो जो भी हों एजुकेशन सेक्रेटरीज हों, उनसे सभी बोर्डों के उनसे बातचीत करी होगी, उनसे कंसर्निंग किया होगा, कंसर्न किया होगा, सलाह मशवरा किया होगा। उसके बाद सभी राज्यों के स्टेट बोर्ड के सेक्रेटरी से भी बातचीत करी होगी कि आपके यहाँ जो है कि कितने लोग एंट्रेंड हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, क्या आप लोगों के यहाँ क्राइटेरिया है कि प्लेन जो है कि PG हैं या प्लेन जो है कि ग्रेजुएट हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है कि देखने को मिलती हैं। खास करके सभी की मंत्रणा के बाद जो है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो अनिवार्य प्रशिक्षण समझा और जो संसद में बिल पारित हुआ, तो वो बिल अस्तित्व में आया और उसी बिल के तहत प्रशिक्षण बनाया गया। वो प्रशिक्षण हमने लिया है। आज जो है कि सरकार उस आदेश को चुनौती दे रही है, उसके अस्तित्व को चुनौती दे रही है कि वो जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ है, तो वही उसका जन्म ही खतरे में पड़ गया है। जो नियमावली में जुड़ना था वो नियमावली में जुड़ा ही नहीं है, उससे पहले उसके अस्तित्व में खतरा मंडरा रहा है। तो ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जिसका जन्म ही नहीं हुआ, जन्म से पहले जिसे मार दिया जा रहा है, उसका अस्तित्व तो राज्य सरकार में आना चाहिए। तो वो बहुत ज़रूरी भी है साथियों। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर मैं कहीं पर सही नहीं बोल पा रहा हूँ या अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ, आप लोग मुझे सलाह भी दे सकते हैं, विचार विमर्श भी मेरे साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके का विचार विमर्श ज़रूर करें और जो आपकी राय आती है वो भी आप मुझे देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।